वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिस्ट्री बाय वीके सर। आज आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग अपने इस ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर प्लेटफॉर्म में एक नए विषय और नए कक्षा की शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न लिखा हुआ है, कक्षा 10 वालों के लिए है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुविकल्पी प्रश्न आपसे निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको इस सवाल में कोई भी त्रुटि रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट कर सकते हो, सर ये चीज मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आई थी। तो यहाँ पर मैंने प्रश्नों को पहले लिख दिया है, वो इसलिए लिख दिया गया है ताकि मुझे जब हमें लिख के समझाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो आपका समय रखते हुए, मद्देनजर आपके समय कम है आपके पास, तो उसका स्टार्टिंग का टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पे पहले ही नोट कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर मैं उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। और ये आपसे 1 नंबर के पूछे जाते हैं। ये सभी आपके बहुविकल्पी प्रश्न आज मैं 20 कराऊंगा, और 20 आप यदि रट के जाते हो तो आपको रूबरू वही रखे मिलेंगे, बस आपको टिक करने की देरी रहेगी। तो चलिए बेटा, यहाँ पर तो दिया गया है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसने कहा किसी वृत्त, तो सबसे पहले मुझे क्या ड्रा करना है बेटा, एक वृत्त ड्रा कर देना है। तो एक वृत्त है, अब इसने कहा है कि एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु, तो हमने यहाँ पर माना हुआ है कोई हमारा एक बाह्य बिंदु है। क्या मान लिया मैंने, कोई एक बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से मतलब इस वाले बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब जो आपका व्रत है, व्रत पर क्या होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। ये नहीं है कि व्रत को छोड़ दो और इधर उधर कहीं भी आप रेखा को दिखा सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इस वाले बिंदु से, एक तो मैं इस वाले व्रत को यहाँ पर स्पर्श करा सकता हूं, दूसरी रेखा में यहां से स्पर्श करा सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि यदि मेरा ये बाह्य बिंदु P मैंने मान लिया है, तो P वाले बिंदु से एक तो स्पर्श यहां पर हो रहा है, दूसरा स्पर्श यहां पर हो रहा है। तो आपके वृत्त को स्पर्श करने वाली कुल कितनी रेखाएं बन गई, 1 और 2। यदि आपको इस बहुविकल्पी प्रश्न में कहीं पर विकल्प 2 मिल जाए तो आप 2 को टिक कर देना है। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। 2 इज राइट आंसर। 2 या तो ऐसे लिखे मिलेगा, या फिर आप लोगों को 2 हिंदी में शब्दों में ऐसा लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर याद कर लीजिएगा, ये होता है बेटा। यहाँ अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न फिर से ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। अब आप लोगों को एक चीज याद रखना है, जब भी आपसे 7,3 यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु दे रखा होगा, वहां पर जब एक्स अक्ष की दूरी पूछेगा या वाई अक्ष की दूरी पूछेगा, जब आपसे वाई अक्ष की दूरी पूछेगा, क्या पूछेगा, वाई अक्ष की दूरी, वाई अक्ष की दूरी, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, जो आपका बिंदु दिया गया था उस वाले बिंदु में जो एक्स की पोजीशन होती है वही आपका बिंदु कहलाता है, क्या, वाई अक्ष से दूरी। ठीक है, तो यहां पर वाई अक्ष से दूरी, यहां पर एक्स का बिंदु क्या दिया गया है, 7। तो यहां पे लिख देंगे कि वाई अक्ष की दूरी बराबर 7 होगी। क्या हो जाएगी, 7। यहां पर आपको याद रखना है, जो यहां पर बेटा इसे हम लोग क्या मानते हैं, एक्स कॉमा वाई, ये तो हमारे निर्देशांक दिए गए हैं। तो जब बोलेगा कि वाई अक्ष की दूरी, तो जो आपका एक्स का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा वही वाई अक्ष की दूरी बन जाएगी। जब आपसे यहां पूछ देगा कि एक्स अक्ष से दूरी बताइए, किसकी दूरी, एक्स अक्ष की दूरी बताइए, यहां पर क्या कर देगा, वो एक्स अक्ष कर देगा। तो जब एक्स अक्ष की दूरी पूछेगा तो यहाँ पर जो वाई अक्ष का निर्देशांक दिया होगा, जो वाई का निर्देशांक दिया होगा वही आपका एक्स अक्ष की दूरी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए नहीं आ गए हैं। जब एक्स अक्ष की दूरी पूछेगा तो आपका जो वाई वाला कोऑर्डिनेट दिया जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, और जब एक्स अक्ष की दूरी पूछेगा तो इसमें जो वाई का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको आशा है कि ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगले प्रश्न देखिए। अब बेटा यहाँ पर हम लोग फिर से, हमारे यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, तो अब ये प्रश्न नंबर हो गया है 3 और ये प्रश्न नंबर हो गया है हमारे पास 4। अब इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपसे 1 नंबर पूछेगा, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहली वरीयता आपको मैं ये समझा देना चाहता हूं कि जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करना बैठना, तो उसको इत्मीजान से,
बहुत ही धीरे से अपने दिमाग का एकाग्र चिंतन करते हुए पहले आप सरस्वती माता जी का नाम लेना या जो जिसको पूछता हो उसका नाम लेना। एक बार बैठना, आराम से अपने माइंड को एक बार सेट कर लेना और फिर आराम से अपने उस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपको ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर में यदि ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो अपना ये वीडियो अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी भला हो सके, है ना। क्योंकि देखो, जब आप लोग किसी दूसरे के लिए परोपकारी बनोगे तो तुम्हारे लिए भी कोई बन जाएगा, और जब तुम दूसरे के लिए नहीं बनना चाहोगे तो फिर वो कोई तुमको भी कोई आशीर्वाद देना नहीं चाहेगा, है ना। दूसरा भी कहेगा, छोटे लोग भी आपसे प्रेम करना दूर हो जाएंगे। प्रेम करने का जो उनका एक रहस्य छिपा हुआ था कि हम अपने सर से प्रेम करेंगे, अपने मित्र से प्रेम करेंगे, तो वो उनसे जुदा हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इस प्रेम को बनाए रखने के लिए आपकी यहाँ पे क्लास दी गई है। तो आइए, यहाँ पर है यदि पी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्यू कॉस थीटा तो कॉसेक थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास जो मान होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर इसके बाद में आता है कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। क्या इन सभी के मान मालूम है? इनका जो फार्मूला यूज किया जाता है मालूम है? नहीं मालूम है तो जरा इधर चर्चा कर देता हूं, फिर इधर आ जाता हूं। तो आइए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लाल बटे कक्का, यहां से जो भी साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे लाल लिखा है तो इस एल का मतलब होता है लंब। इस बेटा एल का मतलब क्या होता है? लंब। जो के लिखा है इसका मतलब क्या होता है बेटा? कर्ण। यहाँ पर जो आपका ए लिखा है इसे हम लोग कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं मेरे जिगर के छल्लों? आधार बोलते हैं। ठीक है छोटो, जो भी हमारे छोटे छोटे भाई बहन है सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्लास का आनंद लीजिए। तो यहाँ पर यदि मैं साइन की बात करता हूं, सबसे पहले याद रखना है साइन होता है, फिर आपका कॉस होता है, फिर आपका टेन होता है। अब जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, टेन का उल्टा कॉट थीटा, फिर कॉस का उल्टा सेक थीटा, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है ना मेरे भाई। घबराने की आवश्यकता नहीं है, यदि 20 के 20 सही ना करा दिया तो मैं आज से पढ़ाना बंद कर देंगे, समझ रहे हो ना। आइए, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया था लाल बटे कक्का, तो पहले एल है, नीचे बटे में के है, तो ऊपर है लंब बटे कर्ण, तो इसका भैया क्या बन जाएगा? लंब बटे कर्ण। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत हो? फिर कॉस का एक आगे बढ़ जाओ, आधार बटे कर्ण, तो ये आ जाएगा भैया जी आधार बटे कर्ण। ये मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, ये जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो सभी बताते हैं, तो हम भी वही चीज बता रहा हूं। बस एक बार आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जाम खोपड़ी के ऊपर चल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आओ जरा इधर, फिर 10 में आ जाओ। तो लास्ट में बता था तो लंब बटे आधार, इसे क्या बोलते हैं? लंब बटे आधार कहा जाता है। फिर कॉट, तो बेटा जस्ट इसका उल्टा करना शुरू कर दो, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ पे आधार बटे लंब कर देना, कॉट आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका आधार बटे लंब। फिर सेक, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये कर्ण बटे आधार आ जाएगा, कर्ण बटे आधार आ जाएगा। इसके बाद में साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है, जिसको कर्ण बटे लंब कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? बहुत अच्छी बात है। यदि मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आपका तो भला हो रहा है, बेचारे उनका भी हो जाए, वो भी आपके सहारे में बैठे हैं। आइए, अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूं पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। भैया जी एक बात ध्यान दो, यदि मैं पी इधर रखता हूं तो क्यू की जरा इसके बटे में लाओ, पी यदि अपने पास रखूं तो पी के बटे में नीचे क्यू आएगा, बराबर कर दो। जब आपने ये चीज इसके बटे में लाए तो साइन को उठाओ, इसके बटे में ले जाओ, तो ये हो जाएगा पुत्र कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब पुत्र यहाँ पे ध्यान दीजिए, पी बटे क्यू बराबर, एक आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये आपका बन जाएगा कॉट थीटा।
हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर, सर आपने पढ़ाया है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है माई भैया? तो ये आपका आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो इसका मतलब है जो P दिया गया है वो आधार है, जो Q दिया गया है वो लंब है। जब उसने मान पूछा है हमसे कौशिक थीटा का, तो कौशिक में कौन सम्मिलित होता है? सॉरी, कर्ण होता है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? अब हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय, लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि एक तो होना चाहिए 90 डिग्री का, समकोण पे आपकी पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाती है। जो कोण आपका समकोण होता है ये आपका 90 अंश होता है, एक ये आपका 90 अंश का होता है। और इसके बाद में किसी को आप एक थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे 90 के सामने वाली भुजा आपकी ये कर्ण होती है, होती कि नहीं होती है। और जो आपका ये बीसी होता है इसे हम लोग आधार बोलते हैं, और ये आपका लंब होता है, होता नहीं होता है। तो आपको चाहिए बेटा क्या है? कर्ण चाहिए। हम लोग जानते हैं सर क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आइए लंब का मान कितना है भैया जी? ये रहा Q है, तो यहां कर देना है Q का स्क्वायर प्लस आधार है P का स्क्वायर। हमें चाहिए भैया कर्ण चाहिए खाली, तो इसके ऊपर रूटवा लगा देना। तो इसको लिख सकते हैं Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, या इसी को हम लोग ना थोड़ा सरल कर लो, ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब हमें सब कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम है। पूछा क्या है? कौशिक थीटा पूछा है। तो हम जो जानते हैं कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है भैया जी? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान निकल के अभी आया था रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटे लंब का मान दिया गया है Q। तो जहां पर आपको ये विकल्प देखने को मिल जाए P अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटे Q, तो आप समझ जाना यहाँ पर हम लोगों ने कौशिक थीटा का मान निकाल लिया है। तो इस प्रकार से आप कौशिक थीटा का मान निकाल लेना। जहां पर आपको ये विकल्प दिखाई दे जाए आप वहीं पे खटाक से टिक कर देना, आपका एक नंबर आपके खाते में जुड़ जाएगा। इसके बाद दूसरा देखिए, ये क्या है? बहुत ही आसान है आपका। इसमें क्या करना है? टेन थीटा दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा। तो मतलब यहाँ पे 89 कर दूं तभी तो 1 बचेगा। इसको मैं 10 90 माइनस 88 कर दूं तभी तो बचेगा इतना। अब इसके बाद आगे तक पहुंचेंगे तो इसमें वही प्रोसेस बेटा, पुराना वाला हम लोग लगा देंगे। तो इसको ऐसे 10 88 इंटू 10 89, इसको ऐसे रहने दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा कॉट 89, ये आ जाएगा कॉट 88, ऐसे चलिएगा आगे। ये इसको आप ऐसे रहने दे 1088 इंटू 1089। अब इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। कॉट जो होता है वो 1/10 होता है, तो 1/1089 इंटू 1/1088 आएगा। आगे तक फिर ये आपका आ जाएगा 1088 आ जाएगा इंटू 1089 आ जाएगा। तो 1089 ये 1089 ये कट गया, 1088 ये 1088 ये कट गया। तो इस फॉर्म में हमेशा कितना आंसर आता है? 1 आता है। आपको भूलना नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आप लोग बताओगे तो वो हमेशा 1 बताना है। जहां पर आपको ये प्रश्न में 1 दिखाई मिल जाएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से इसको समझ लीजिएगा, 10 को हमने बदल दिया है 10 90 माइनस 88, तो इसको हम लोग कहते हैं ये तब 10 थीटा माइनस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। मतलब 90 में 88 घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो 10 1 हो जाएगा। जब हम लोग 90 माइनस थीटा कर देंगे तो यहाँ पर कॉट थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। अब कॉट थीटा हम लोग जानते हैं कि 1/10 थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया था? 1088 और 1089 दिया गया था। ये दोनों आपस में काट दिए, कितना बच गया? 1। आप कभी भूलना नहीं। यदि आप भूल जाते हो तो इसका मतलब है आपके सर के द्वारा जो पढ़ाया गया वो आपके दिमाग में नहीं जा रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब यहाँ पे फिर से मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा है। चलिए आइए जरा इधर, यहाँ दिया गया है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हो तो Q का मान होगा। आपसे ये पूछा जाता है कि जब मूल बराबर होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि सूत्र क्या लगाया जाता है। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब मूल आपके बराबर हो तो वहां से आपको जो भी मान पूछा गया है वो निकाल सकते हो, बहुत आसान है।
चलिए जरा यहाँ पर ये दिया गया था, इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा जी। 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी तुलना करेंगे। बहुविकल्पीय तुलना ना भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे इसका सॉल्यूशन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे सिर्फ एक नंबर का आपका दिमाग चेक किया जा रहा है कि वो दिमाग आप लगाते हो कि नहीं लगाते हो, है ना भैया जी। आइए जरा इधर, यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया गया है, a बराबर है 3, b बराबर है 5, c बराबर है माइनस का q। हम लोग सूत्र जानते हैं b², जब मूल बराबर हैं, यहाँ पे मैं एक चीज लिखना चाहता हूं, वो चीज तब आप समझ में जाओगे। जब मूल बराबर हों, जब मूल बराबर हों, जब बराबर होंगे तो सूत्र बताया गया था b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 है, इंटू इसका मान दिया गया है 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, तो बराबर में आ जाएगा 0। आगे नहीं आ गया है, तो यहाँ पर q का मान निकालिए सबसे पहले। 5 25 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो प्लस के 12q बराबर 0 हो जाएगा। 12q बराबर माइनस के 25 हो जाएंगे, q बराबर हो जाएगा 25/12 माइनस का। तो जहां आप ये आंसर देखना, वही आपका क्या हो जाएगा भैया जी, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया है। यहाँ पर आगे हम लोग फिर से ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। यहाँ दिया गया है समांतर श्रेणी -62,59 डॉट 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 7,10 का 11वां पद क्या होगा। तो समांतर श्रेणी का है 11वां पद, हम लोग जानते हैं n बराबर a1 प्लस n-1 इंटू डी। वहां से आपको a11 का मान मालूम हो जाएगा। तो पता करने से पहले थोड़ा इसमें जो मेटर लगता है ना, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें सीमेंट, गिट्टी, मोरम, पानी, मिस्त्री इत्यादि प्रकार से सब चीजें लगती हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन तो हम लोग बना के रखें, तब हम लोग कार्य शुरू कर सकते हैं। और जब हमारे कोई पक्ष में नहीं होगा तो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज देने वाली है हमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले वो देता हूं इसको, है ना। तो आइए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका a1, ये हो जाएगा आपका a2, ये आगे तक जाने दो। यहाँ पर a1 का मान भैया कितना है, माइनस का 62 है। a2 का मान भैया कितना है, माइनस का 59 है। यहाँ पर यदि आप d निकालो, d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान है माइनस का 59, माइनस इसका मान है माइनस के 62, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए d बराबर माइनस के 59 प्लस के 62। तो d का मान कितना आ गया भैया जी, 3 आ गया कि नहीं आ गया है 3, ठीक है। आगे ध्यान दो, अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जब d मालूम हो गया है, a1 का मान मालूम हो गया है, तो पूछा है कि 11वां पद क्या होगा। 11वां पद तो हम लोग सूत्र जानते हैं भैया जी, क्या, an बराबर a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है भैया जी, क्या है, फार्मूला है। अब यहाँ पे n का मान 11 रखो, क्योंकि उसने n11 ही तो पूछा है। तो ये a1 का मान भैया जी कितना दिया है, माइनस का 62, माइनस का 62 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। मान तो सारे रख रहा हूं मैं, जहां n देखो वहां 11 रखो, जहां a1 देखो वहां माइनस 62 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा a11 बराबर माइनस का 62 प्लस, अब देखो बेटा 11 में 1 घटा दो 10 बचेगा, 10 की गुणा 3 से कर दो, 10 तिया 30 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर a11 बराबर, अब 62 है माइनस के 30 है, प्लस के तो घटा दो, तो माइनस के कितने बच गए 32। तो आपका 11वां पद कितना हो जाएगा, माइनस का 32। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। और हमारा जो भाई, इसका मतलब क्या होता है, थंबनेल, सॉरी, जो आप ये मुझे लाइक करते हो, लाइक का मतलब क्या हो जाता है कि अब मुझे आप लोग बहुत चाहते हो, बहुत पसंद करते हो। तो इस अपने 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 प्यारे प्यारे सर को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ना, हम बहुत खुश हो जाएंगे। जब आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा वायरल कर दोगे एक बार, हम भी खुश हो जाएंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न देखिएगा।
चलिए बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इनको मैं समझा देता हूँ। तो यदि मतलब इसका है कि ए की होने की प्रायिकता आपके पास 0.05 है, तो पी की ना होने की प्रायिकता क्या होगी आपको ये बताना है। तो होने ना होने की प्रायिकता का सूत्र होता है 1 माइनस होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर होने की प्रायिकता का मान 0.05 दिया था, और ना होने की प्रायिकता में आप क्या करना है, इसका मान रख दीजिएगा, और इस प्रकार से एक में जब इसको घटा दोगे तो 0.95 मिल जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जहां पे आपको ये मिल जाए उसको टिक कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में गेंद अक्षता निकाली जाती है, गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल होने की प्रायिकता आप याद रखना है, यदि काली होने की प्रायिकता पूछता है तब क्या करोगे, लाल होने की प्रायिकता पूछता है तब क्या करोगे। तो जिसकी पूछी गई है उसकी संख्या ऊपर करना, बटे कुल संख्या कर देना। तो यहाँ पर एक थैले में लाल गेंद पूछी गई है, तो लाल होने की प्रायिकता मतलब लाल गेंद की संख्या बटे कुल गेंद की संख्या। तो यहाँ पर लाल गेंदों की संख्या कितनी है 3, बटे कुल कितनी है 5 3 8, तो यहाँ पर 3/8 हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। अगला देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है कि यहाँ पर एक आपको त्रिभुज दिया गया है ABC, इसमें जो डी है वो BC के लंबवत दिया गया है ना, लंबवत है, लंबवत नहीं समांतर है। क्या है भैया, डी जो है वो BC के समांतर है। तो इसमें आपको बताना है कि EC का मान क्या होगा। यहाँ पे मैं लिख दूं थोड़ा सा, जो डी है वो समानांतर है BC के, तो EC का मान क्या होगा, क्या होगा। ध्यान दो, हम लोग सब लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते भी चले आ रहे हैं कि यहाँ पर यदि मैं थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग आधारभूत प्रमेय कहा जाता है, उसका प्रयोग कर देता हूं और ये लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे AC कर दो। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। इनका मान रख दीजिएगा, AD का मान है 1.3, इसका मान है 3.9, इसका मान है 1.5 बटे EC। 13 का नम 13, 13 तिया 39, तो यह आ जाएगा 1/3 बराबर 1.5 बटे EC। 15 तिया 45, इसका 13 गुणा कर दीजिए तो EC बराबर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। बताओ किसी कोई डाउट हो गया ना। तो आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अगला इसको देख लीजिएगा, यहां दिया गया कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा या संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पृष्ठ क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे दिया क्या, हमको दिया गया सबसे पहले व्यास दिया है, तो डायमीटर दिया D बराबर है 1/2 सेंटीमीटर। जब इसको त्रिज्या में बदलेंगे तो 2 से भाग किया जाता है, तो 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि दोस्तों क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। क्या होता है भैया 4πr²। तो 4π को पाई रहने दीजिए, r का मान 1/4 का स्क्वायर दिया है, तो इसके स्क्वायर से ये 4 कट जाएगा, तो π/4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और गौर से ध्यान देना है, तो स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। मैंने भी बताया था आपको स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायर कर दीजिएगा, तो इसका स्क्वायर 4 चक्कू 16 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला आप 4 से 4 काट दीजिए, 4 चक्कू 16, तो π/4, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखिए। तो इसके बाद में हम लोग आगे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप बताइए। संगत चाप की माप बताइए, या इसका क्या होता है बेटा, इसका क्षेत्रफल ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संगत चाप का क्षेत्रफल या माप एक ही बात होती है। यहाँ मैं लिख दूं, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, संगत चाप की माप बराबर सूत्र होता है θ/360
इंटू 2 पाई हो गया 2 पाई r 2 पाई r। मान के थीटा का मान है 30/360। 2 पाई का मान पाई में रख दो, कभी उत्तर पाई में दिया जाता है, और त्रिज्या है 6, है ना। 0 से 0, 0 से 0। अब ध्यान दो, 3 से काटो, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 6 से काटो 6 दूनी 12, 2 से 2 काट डालो, क्या आ जाएगा बेटा पाई। पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगला दिया गया है 182 तथा 78 का HCF। HCF का नियम क्या होता है, जो भी आपकी संख्या दी गई हैं उनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, और उनमें जो कॉमन मिलता हो वही आपका HCF कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने लिखा है 182, इसके फैक्टर करूंगा। यहां लिखा है मैंने 78, इसका फैक्टर करूंगा। तो 2 से काट दीजिएगा, 2 9 18, 2 1 2। अब ये 7 से कटेगा, 13 7 91 होता है। 13 से काट दीजिए, 13 का 13। 2 से काट दीजिएगा, 2 3 6 होता है, 2 9 18 होता है। 13 3 से काट दीजिएगा, 13 3 39 होता है। फिर इसको लास्ट में 13 से काट दीजिए। पूछा क्या भैया गया है हमसे, HCF पूछा गया है। हम जानते हैं कि दोनों में कॉमन मिलना चाहिए, तो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, 2 लिख दो गुणे 7 इधर है, 7 इधर नहीं है, 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है। अब ये 13 इधर है, 13 इधर भी है, तो 2 गुणे 13 कर दो, 13 दूनी 26। 26 आप जहां देखना आप इसको टिक कर लेना, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न और समझ में आ गए। इसके बाद फिर अगला देखिएगा।